अभी हम सम्यक दर्शन के 8 गुणों का अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। इसी में पहला था निशंकित, दूसरा निकांक्षित, तीसरा निर्विक चिकित्सा और चौथा अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि नाम का सम्यक का चौदान कहने वाला जो श्लोक हमने पढ़ा था, आज पुनः पढ़ते हैं। कास्ते पति दुखानाम कापस्तते पे समन्ति असंप्रकृतनो कीर्ति मूढ़ा दुष्टि रुच्यते। कल काफ़ी विस्तृत से इसकी हमने चर्चा की थी, पुनः आज इसका अध्ययन करते हैं। जहाँ जीवों की हिंसा है वहीं महाघोर पाप है। यदि किसी भी क्रिया में, किसी भी देवताओं की पूजन में, किसी भी कुदेव की पूजन में, यदि साफ साफ भाषा में कहूँ, यदि हिंसा है तो उससे बड़ा महाघोर का पाप नरक जाने का मार्ग दूसरा नहीं है, ऐसा हमें जानना चाहिए। कोई भी क्रिया करते समय यदि आप ये देख लो कि किसी देवता की पूजा हो रही है, सबसे पहले तो उसकी पूजन विधि से देख लो। किसी भी देव को आचार्य समद्भट्टाचार्य महाराज ने कहा कि आप सच्चे देव की पहचान करना सीखो। जब तक सच्चे देव की पहचान करना नहीं सीखोगे तब तक आप अंधकार में, संसार में भ्रमण करते रहोगे, भटकते रहोगे। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि एक रास्ता और भी बताया कि यदि किसी देव की पूजन हो रही हो तो उसकी पूजन विधि को देखना। पूजन कब हो रही है? सूर्य अस्त के सूर्योदय से पहले हो रही है या सूर्योदय के बाद हो रही है? क्योंकि केवल सूर्यास्त शाम का नहीं होता, सूर्यास्त सुबह का भी होता है। सुबह भी यदि सूर्योदय से पहले पूजन हो रही है या शाम को सूर्य छुपने के बाद पूजन हो रही है तो उसमें अग्नि वगैरह, यदि हवन वगैरह हो रहा है या कोई इस तरह की क्रियाएं हो रही हैं तो महापाप का वो बंद कराने वाली है। देवताओं के निमित्त से और गुरुओं के निमित्त से की जाने वाली हिंसा संसार समुद्र में डुबोने ही वाली है। एक हिंसा तो ऐसी होती है जीव अपने लिए करता है, आरंभ परिग्रह हिंसा। लेकिन एक हिंसा ऐसी हो रही है वो बेमतलब में हिंसा कर रहा है, तो कोई लेना देना नहीं, मिलना एक नहीं, देना एक नहीं, लेना एक नहीं, लेकिन बस हिंसा में उसका अनुमोदना हो गई और वो उसमें शामिल हो गया। मिला कुछ नहीं लेकिन पाप उसको पोटली भर भर के मिल गया, पाप उसको पोटली भर भर के मिल गया। और यहीं यदि बुद्धि विवेक का प्रयोग किया होता तो पुण्य भी पोटली भर भर के मिल सकता था। कैसे? आप उससे अलग हट जाओ, उसकी अनुमोदना मत करो। ऐसी कोई भी क्रिया जिसके कारण बिल्कुल निरपराध जीवों का घात होता हो, ऐसी क्रियाओं से हमें दूर रहना चाहिए। कोई भी देवताओं के भय से, लोभ से, लज्जा से, हिंसा के आरंभ में कभी मत प्रवृत्त हो। कभी भी किसी देवता के भय में मत आओ कि कोई मूर्ति है, रास्ते में कोई कुदेव का मंदिर पड़ा, फट से हाथ जोड़ दिए। ऐसा नहीं। काय के लिए? काय का डर है? अपने पुण्य पे भरोसा नहीं है क्या? क्यों नहीं है अपने पुण्य पे भरोसा तुम्हें? अपने पुण्य पे भरोसा करो, अपने सच्चे देव पर भरोसा करो। जो सच्चे देव के द्वारा बताए गए शास्त्र हैं उन पर भरोसा करो। किसी भी कुदेव गुरु के आगे कभी अपना सिर मत झुकाओ। उसके आगे सिर झुकाने का मतलब है तुमने उसकी सत्ता स्वीकार कर ली, उसकी वाणी स्वीकार कर ली, उसके नियम, उसके फॉलोअर स्वीकार कर लिए, और यही संसार सागर में डुबोने वाले हैं। दयावान की तो देव भी रक्षा करते हैं। जो दयावान होता है, सम्यक दृष्टि होता है, उसकी रक्षा करने के लिए स्वर्ग से देवों को भी आना पड़ता है ऑटोमेटिकली। सम्यक दृष्टि की तो सैकड़ों देव हमेशा रक्षा में लगे रहते हैं। हमेशा एक मुनि महाराज के पीछे 1000 देव लगे रहते हैं रक्षा करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। इतना प्रभाव होता है एक दिगंबर साधु का, ऐसा हमें जानना चाहिए। और वहीं कुदेवों के साथ देव तो लगते हैं लेकिन व्यंतर लगते हैं। अपने को उनसे कहते हैं ना कि पुलिस से दोस्ती भी बुरी, दुश्मनी बुरी, ऐसे ही व्यंतरों से दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। दयावान तो देव रक्षा ही करते हैं। जो किसी का अपराध नहीं करता, बैर नहीं करता, उसकी विराधना देव भी नहीं कर सकते। ऐसा जो सम्यक दृष्टि दयावान जीव होता है उसकी विराधना देव भी नहीं करते, उसकी आराधना करते हैं। रागी द्वेषी शस्त्रधारी जो देव हैं वे तो स्वयं ही दुखी हैं, भयभीत हैं, असमर्थ हैं। जिन देवों के हाथ में अस्त्र लग रहे हैं, शस्त्र लग रहे हैं, रागी द्वेषी हैं, महिलाएं बगल में खड़ी हैं,
तो आप ये समझ लो वो तो खुद ही भयभीत है, तभी तो अस्त्र रखे हुए। भाई अस्त्र रखने की रक्षा की जरूरत किसे पड़ती है? शस्त्र रखने की आवश्यकता किसे पड़ती है? जिसको अपना घात का भय हो, जिसे अपना स्वयं का भय है, जभी तो वो शस्त्र रख रहा है, नहीं तो क्यों रखेगा? भाई हमारे तीर्थंकर होते हैं, उनके पास तो एक तिनका भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका प्रभाव तो ऐसा है, उनका दुश्मन भी उनके सामने आएगा तो भी उनके पैरों में गिर के पूजन करने लगेगा, उनकी गुणानुवाद करने लगेगा। ऐसी उनकी रिद्धियाँ प्रकट हो चुकी हैं। ऐसे भगवान की हमें आराधना करनी है, ना कि ऐसे किसी कुदेव की आराधना करनी है जो धनुष, बाण, तलवार, त्रिशूल आदि अस्त्र शस्त्रों को लेकर खड़ा हुआ है कि आ जाओ। ऐसा नहीं, जरूरत ही नहीं है। हमारे तीर्थंकर के पास आँखों से देखते नहीं, लेकिन देख लें तो देखते ही कहते हैं मर जाओ तो मर जाएं। लोग पलट रहे हैं, फिर सुखा दें। ये 3 लोग को छोटी सी उंगली में उठा दें और इसको पलट दें, इतनी शक्ति। उनको कोई अस्त्र शस्त्र घात नहीं कर सकता। वज्र वसव नारद सैनन शरीर के धारी होते हैं हमारे भगवान। कोई उनको मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, कोई उनको किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तो यदि वे स्वयं समर्थ हों, भय रहित हो, तो शस्त्र धारण क्यों? हमारे आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि आप समर्थ हैं तो फिर भयभीत क्यों हो रहे हो, फिर शस्त्र क्यों रख रहे हो? जिसे भूख लगती है वो ही भोजन सामग्री आदि अपनी पूजन कराना चाहता है। इसीलिए खोटे मार्ग जो संसार में पतन के कारण हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों के त्याग, व्रत, तप, उपवास, भक्त, दान की इनके धारण करने वालों की मन वचन काय से प्रशंसा नहीं करना, वे अमूढ़ दृष्टि नाम का सम्यक का चौथा अंग है। ऐसे जो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र हैं, इनको जानने वाले, मानने वाले और इनके पथ पर ले जाने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो भी इनके अनुशंसा करने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, उनकी बात हमें नहीं जाना, उनकी बातों में नहीं आना। केवल सच्चे देव साथ गुरु को ही मानना, इसके अलावा संसार में कोई भी देव नहीं है। केवल एक ही देवादिदेव है, वो है सच्चे देव साथ गुरु अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान। इसके अलावा तीर्थंकर भगवान और कोई भी इस संसार में पूजने योग्य नहीं है। इसलिए देव कुदेव का, कुधर्म कुधर्म का, गुरु कुरु का, पाप पुण्य का, भक्ष अभक्ष का, त्याज अजात्य का तथा आराध्य अनाराध्य का, कार्य अकार्य का, शास्त्र कुशास्त्र का, दान कुदान का, पात्र अपात्र का, देने योग नहीं देने योग, युक्ति कुयुक्ति, कहने योग नहीं कहने योग, ग्रह अग्रह अनेकांत रूप सर्वज्ञ भीतराग के परमागम से अच्छी तरह जानकर, निर्णय कर, मूढ़ता रहित होकर, पक्षपात छोड़कर, व्यवहार निश्चय में यानी परमात्मा में विरोध रहित होकर यथावत श्रद्धान करना, वे अमूढ़ दृष्टि का नाम का चौथा अंग है। यानी कोई भी कार्य अपन को करना है तो विवेक का प्रयोग करना है। कोई भी पाप पुण्य, गुरु कुगुरु, धर्म अधर्म, कुधर्म, देव कुदेव, किसी को भी पहले अपने विवेक से उसकी परीक्षा करो कि जो हमारे आचार्य समंतबद्धाचार्य महाराज ने बताया कि उसके अंदर वो गुण है कि नहीं, मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाने वाला है कि नहीं, वीतरागी है कि नहीं, संसार मात्र की जीवों की रक्षा करने वाला है कि नहीं, जीव मात्र का कल्याण करने वाला है कि नहीं, 18 दोषों से रहित है कि नहीं, 46 गुणों से धारी है कि नहीं, ये सब परीक्षा कर लो, तब उसके आगे अपना सिर झुकाना। नहीं तो वहाँ से हट जाना। अपमान नहीं करना, किसी का बुराई नहीं करना। आचार्य भगवान कह रहे हैं आलोचना नहीं करना कि माँ कह रहे हो कि अपने भगवान से तुलना करने लग जाओ कि देखो हमारे भगवान तो इतने श्रेष्ठ हैं, तुम्हारे भगवान निर्कष्ट हैं। ऐसा नहीं करना। फिर बैर भाव, राग द्वेष बन जाएगा, बैर बन जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। कुछ करना ही नहीं, वहाँ से हट जाओ, अपने देव साथ गुरु की शरण में आओ, उनकी गुणानुवाद करो, पूजन करो, चिंतवन करो, आराधना करो और पुण्य की पोटली को मोटी करो। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। या वाणी के ज्ञान से हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रहे, जो तेरी गणनागरी तो पावे तू चैन। हे बजो अनंत गो गुरुदेवा निर्ग्रह, दया धर्म पालो सदा